ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय को प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक को कर्मकृत जानते हुए उनका लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को ही निज जानना, उसी का श्रद्धान करना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, यही वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय है। इसे प्रकट करना ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से होती है। देखो यहाँ एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। व्यवहार चारित अधिकार चलता है, चौथा अधिकार है जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुण की चर्चा का वर्णन आया है, जिसमें अपन ने पंच महाव्रत की चर्चा पूर्ण करने के बाद पंच संहिता चल रही है, जिसमें 82वें नंबर का कलश गाथा के बाद अपन यहाँ उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। कलश का प्रारंभिक पाठ करते हैं। जय बंतु होय समिति जो मुनि शील गुण का मूल है, यह त्रस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है। भव धवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है, सुकृत रूपी धान्य को संतोषदायक मेघ है। यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनिराज वह समिति जयवंत वर्तती है, जो मुनिशील गुण का मूल है। समिति यानी सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना, वह वास्तव में मुनिराजों का चारित्र कहलाता है। वह शुद्ध परिणति जो अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करती है, और वह समिति जो है सदा काल के लिए जयवंत हो जाती है, जो कि मुनियों के शील गुण का मूल है नहीं। पहली लाइन में हमें यह समझाया, फिर कहते हैं वह समिति कैसी है कि त्रस्त स्तरावारों के घात से अति दूर है, यानी पाप रूपी परिणामों से वह परिणति दूर वर्तती है नहीं। फिर कहा उन्होंने कि यह समिति कैसी है कि भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है नहीं। संसार को बढ़ाने वाले ऐसे मोह राग देश रूपी जो पर्याय है, बुद्ध रूप है, ताप देने वाली है, क्लेश उत्पन्न करने वाली है, पर वह जो समिति मुनिराज ने
जो शुद्ध परिणति अपनी आत्मा में प्रकट की है वह शांत स्वरूप है, निराकुलता स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंदमय है, ऐसी है वह शुद्ध परिणति। फिर कहते हैं कि वह समिति कैसी है, तो कहते सुकृत रूप धाम को संतोषदायक मेघ है। जैसे गर्मी के दिनों में भयंकर गर्मी पड़ रही हो और उसमें बारिश होती हो तो समस्त प्राणियों के लिए वह आनंददायक हुआ करती है, ऐसे ही मुनिराज की परिणति में जो समिति शुद्ध परिणति प्रकट हुई है वह कैसी है, सुकृत रूपी है। सुकृत यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप वाली है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वाली है, जो कि संतोषदायक है। देखिएगा यहाँ पर ये इस कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्यान किया है उसे अपन प्रवचन रतन नागर चिंतामणि के माध्यम से अपन यहाँ इसका पढ़ रहे हैं। देखें पेज नंबर देख लें आप। नियम का सार ऐसा क्यों कहा? एक भाई का यह प्रश्न है कि नियम का सार ऐसा क्यों कहा। नियम सार है ना। जब गुरुदेव श्री तीसरी गाथा का रेफरेंस देते हैं क्या कि तीसरी गाथा में नियम सार की व्याख्या की, नियम से करने योग्य कार्य है। नियम सार है नियम से करने योग्य कार्य क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना, यही वास्तव में नियम से किया जाने वाला कार्य है। ऐसा आचार्य कुंकुम देव ने तीसरी गाथा में हमें यहाँ समझाया था। यानी प्रत्येक जीव का कर्तव्य क्या है? प्रत्येक जीव का कर्तव्य अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, जो कि दुख स्वरूप हैं, जो कि मलिन हैं, संसार को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे मोह राग द्वेष रूपी परिणामों का अभाव करना और अपनी आत्मा में निर्मल पर्याय की प्राप्ति करना, यह प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। मैंने यहाँ कल कहा था आपसे कि आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया। उसमें एक कर्तृत्व नाम की शक्ति है। उस शक्ति का काम है निर्मल दशाओं को करे, यह आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का कर्म है। प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य क्या है कि अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष रूपी जो संसार रूपी पर्याय है उसका अभाव करे और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को प्रकट करे। ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। और इस कार्य की जो प्राप्ति होती है, जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल निर्मलानंद स्वरूप है, उसको अपना जानने से, उसे अपना मानने से और उसमें ही पर्याय को रमण करने से, आश्रय लेने से पर्याय में निर्मल दशाओं की प्राप्ति हो जाती है। ये कल अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी। अब एक भाई का इसमें से प्रश्न उत्पन्न हो गया, भैया कि नियम सार, इसमें सार ऐसा क्यों कहा, नियम का सार। तो पूज्य गुरुदेव श्री अब उसका समाधान करते हुए हमें उस बात को समझाते। रत्नात्रय से विपरीत के परिहार के लिए क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी से जो विपरीत मोह राग द्वेष के परिणाम है, उनके परिहार के लिए किया गया है सार शब्द का प्रयोग। मौसी आवाज बराबर आ रही है? हाँ, अभी बस गया है नहीं? अजय भाई, अशोक भाई, सब आवाज ठीक ठाक है? सबकी बराबर सुनाई दे रही है? हाँ, देख लो भाई, किसी को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है?
आज की व्याख्या चालू हो रही है कि नियम का सार ऐसा क्यों कहा है नहीं, तो सार की व्याख्या चलेगी यहाँ पर है। नियम सार जो है, यह सार शब्द का उपयोग क्यों लगाया गया, क्यों कहा है? नियम तो समझ में आ गया, नियम यानी कर्तव्य है नहीं, तो नियम में सार शब्द का उपयोग क्यों किया गया उसकी यहाँ व्याख्या है। पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुने। देखिएगा, यहाँ कहते हैं रत्नात्रय से विपरीत के परिहार के लिए, क्या के लिए? रत्नात्रय से विपरीत, रत्नात्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, वह कहलाता है रत्नात्रय के। रत्नात्रय से विपरीत, विपरीत क्या है? मोह राग देश के परिणाम, उनके परिहार के लिए। समझ में आया? समझ में? जैसे श्रीमद रामचंद्र जी ने भी परिहार शब्द का उपयोग किया गया है। श्रीमद रामचंद्र जी ने भी परिहार शब्द का उपयोग किया है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। देखो परिहार शब्द का आया है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, है नहीं। रत्नात्रय से, जो रत्नात्रय है सुख स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है समय सम्य दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा, वह सुख स्वरूप है, और आत्मा भी सुख स्वरूप है। समझेंगे आप? और उसका जो लक्ष्य करते हैं, उसका जो आश्रय करते हैं, उसकी पर्याय में शुद्ध परिणति प्रकट हो जाती है। तो यहाँ परिहार शब्द का जो उपयोग किया गया है, क्योंकि रत्नात्रय से विपरीत, उल्टा क्या होगा? अतीन्द्रिय आनंद से विपरीत क्या होगा? दुख रूप परिणति, मोराग देश के परिणाम होंगे। इसीलिए यहाँ पर सार शब्द का उपयोग किया गया है। जैसे आत्मा स्वयं वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और राग जो है वह विपरीत परिणाम है। अपन बोलते हैं वीतराग यानी जिनका बीत गया है राग, उसी शब्द में छुपा हुआ है ना, वीतराग यानी आनंद स्वरूप। जैसे मिश्री है, मिश्री कैसी है? मीठी है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्या होगा ये भाई? उससे विपरीत क्या होगा? मिश्री मीठी है, तो मीठी से विपरीत करो तो क्या होगा? खारापना। यही होगा ना भाई, है? तो ऐसे ही वीतराग यानी आनंद स्वरूप। वीतराग का बहुत बढ़िया सुंदर अर्थ है भैया, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, जिसमें दुख का बिल्कुल भी लवलेश नहीं है। मिश्री होती है, पूर्ण मीठी होती है, उसमें खारेपन का कुछ भी अस्तित्व होता नहीं है। समझ आए? ऐसे ही यहाँ जो रत्नात्रय का विपरीत क्या होगा? रत्नात्रय स्वयं सुख स्वरूप है, और उसके विपरीत जो हो जाएगा दुख रूप यानी मोह राग देश के परिणाम वे दुख रूप होते हैं। पर द्रव्यों से प्रेम करना, पर द्रव्यों को अपना जानना, अपना मानना, बताओ उनमें कहाँ किसको सुख मिला है? अनादिकाल हो गया है, हम शरीर को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं। जब इसमें बीमारी होने लगती है तो दुखी हो जाते हो, है भैया? अनुकूलता में हमको कुछ समझ में नहीं आती है। स्त्री से प्रेम करते हो, पुत्री से प्रेम करते हो, अपने पिता से प्रेम करते हो, बारी पर पदार्थों से प्रेम करते हो, हैं? जब तक तुम्हारे सामने तुम्हें अच्छा लगता है, जब उनका संयोग का वियोग होता है तो रोने लग जाते हो। ऐसा तो जो राग है, मोह राग देश के परिणाम एकांत दुख रूप है, और रत्नात्रय रूप जो परिणति है वह सुख स्वरूप है, क्योंकि आत्मा का कभी वियोग होता ही नहीं है। अपने आत्मा से प्रेम करो ना भाई, अपना आत्मा है, उसका कब वियोग हो जाएगा? बोलो भाई, अरे कब वियोग होगा उसका?
मौसी मौसी अजय भाई, मेरा प्रश्न है, थोड़ा आप लोग बोलेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप बराबर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। नहीं भैया, और बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, पता नहीं पड़ता है कौन कहाँ चला गया। इसलिए आत्म जागृति का नाम धर्म है, अपने आत्मा में जागृति रखना है, और धर्म कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हम अनादिकाल से अपने आत्मा के प्रति सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शरीर में जागृति है, मोर आदेश के परिणाम में बिल्कुल जागृति है। अभी आपके मिलने वाले आ जाएं तो ऐसी जागृति हो जाती है कि जैसे नहा धो के खड़े हो गए हो वहाँ। क्या कहा? ये अनादिकाल की कुटेव है भैया। इसीलिए मैं आपको बीच बीच में पूछता हूँ भैया, क्या बात चल रही थी भाई? मोर आदेश के परिणाम में कौन सा जीव सुखी नजर आता है आपको? और वीतराग परिणति, वो स्वयं आत्मा स्वयं वीतराग स्वरूप है, और उसके आश्रय से पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है, शुद्ध परिणति प्रकट होती है। वह सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो बात ये चल रही है कि जो वीतरागता का उल्टा क्या है? राग है, वह दुख रूप है। मुनराज की परिणति में जो विवाह रत्नात्रय प्रकट है, समझे? 28 मूल गुण का पालने का जो स्वभाव है, वह विकल्प, वह दुख रूप है, समझे? और आत्म आश्रित जो अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, वह तीनों काल सुख स्वरूप है और सुख का कारण है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, क्या वीतराग विज्ञान स्वरूप प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, और वह स्वयं सुख स्वरूप है और सुख का कारण है। समझे आप? देखो, पर द्रव्यों से जो हमारा प्रेम किया जा रहा है उसमें दुख भरा हुआ है। क्या? उनके वियोग होने पर उस आत्मा की पर्याय में दुख का परिणमन होता है। और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा कब वियोग होता है उसका बताओ भैया, अजय भैया? कभी नहीं होता है। आपने भले ही उसे दृष्टि में छोड़ दिया हो, वो आप भले ही उसे अपना नहीं मानते हो, वो बात एक अलग है, पर उसने आपका कभी साथ छोड़ा नहीं है और कभी साथ छोड़ नहीं रहा है। क्या पापा? आगे बात सुनो। तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसी चीज से प्रेम करो ना भाई। इसीलिए वीतराग विज्ञानता स्वयं सुख स्वरूप है और सुख का कारण है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग विज्ञान स्वरूप है। यही तो वहां भी कहा छेड़ाला में, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। नमो ताई शिव स्वरूप नमो शिव स्वरूप शिवकार, नमो ताई त्रियोग समार्ग। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार्ग। समझ में आया भैया? वीतराग विज्ञानता वह सारभूत है, वो आनंद स्वरूप है और आनंद को देने वाली है। समझ में आई? इतनी सुंदर चर्चा है भाई। थोड़ा सावधान होने की बात है, समझने की बात है। जो अनादिकाल से हमने नहीं समझा है उसे समझना चाहिए। तो यहाँ यह बात चल रही है एक भाई के प्रश्न में कि उन्होंने ये कहा कि नियम का सार ऐसा क्यों कहा है। तो गुरुदेव श्री उसकी बात का समाधान करते हुए कहते हैं कि रत्नात्रय से विपरीत के पर्याय के लिए कहा है। क्या? रत्नात्रय से विपरीत, रत्नात्रय से विपरीत क्या होगा? रत्नात्रय अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है और उससे उल्टा क्या होगा? दुख। मोर आदेश के परिणाम स्वयं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, उसके विपरीत और क्या? समझ में आएगा नहीं भैया? आए वैसा। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र किसे कहती है? अपने आत्मा में अपनापन स्थापित नहीं करना, अपने आत्मा को अपना नहीं जानना और अपने आत्मा में रमण नहीं करना। समझ में आया? तो कहते हैं रत्नात्रय से विपरीत के परिहार के लिए क्या है
यानी मोह राग देश के परिणामों का अपनी आत्मा में से अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी निर्मल पर्याय प्रकट करना है। ये हो गया रत्नात्रय से विपरीत के परिहार के लिए। परिहार यानी त्याग के लिए। परिहार का मतलब क्या होता है भैया? त्याग के लिए। अर्थात व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प है, उसके अभाव के लिए। आ गया ना, उसके अभाव के लिए व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प है। अभी मुनिराज है, उनको भी पर्याय में शुद्ध परिणति अभी प्रकट हुई है, लेकिन पूर्ण शुद्ध परिणति अभी प्रकट नहीं हुई है। अभी उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। शुद्ध परिणति के साथ में अभी स्वभाव भी का अस्तित्व भी है। 28 मूल गुण के पालने का परिणाम उनकी पर्याय में अभी आंशिक रूप से विद्यमान है। तो उसके अभाव के लिए क्या किया? तो कहते हैं व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प है, उसके अभाव के लिए सार शब्द कहा गया है। देखो अंदर में एक एक शब्द कैसा पड़ा है। देखो जैसे समय है, समय अर्थात क्या? आनंद स्वरूप है। समय का मतलब जैसे समय अर्थात आनंद स्वरूप, ऐसे प्रभु आत्मा और सार है ना। समय सार का भी अर्थ किया नियम सार है। समय सार, समय यानी आत्म वस्तु है, उसमें सार क्या है? द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म के परिहार सार शब्द का उपयोग किया गया। समय सार, समझ आई? हैसियत प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, सार शब्द का अर्थ किया जा रहा है। जैसे समय अर्थात आनंद स्वरूप, ऐसा प्रभु आत्मा, आत्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। और उसमें जो मोह राग देश की परिणति है वह दुख स्वरूप है। उसके परिहार के लिए सार शब्द का उपयोग किया गया है। जैसे है भैया मौसमी में सारभूत चीज क्या है भैया? अशोक भैया, अशोक भाई, राजीव भाई, आवाज आपकी नहीं आ रही बराबर, हो सकता है कोई कारण हो। अजय भाई, डॉक्टर साहब हैं क्या? हाँ हाँ है, डॉक्टर साहब हैं, आवाज आ रही उनकी। हाँ, अशोक की राजीव की नहीं आई, थोड़ा देखें अपने में। तो यहाँ कहते हैं जैसे मौसमी में सारभूत चीज क्या है? आपसे पूछा जावे कि मौसमी में सारभूत चीज क्या है, तो आप क्या कहोगे? उसका रस है। और उसके छिलके, ऊपर का जो मोटा छिलका है वो सारभूत है क्या? वह तो इंदौर की कचरा गाड़ी में फेंकने लायक है। और उसके अंदर भी एक छिलका और भी है पतला वाला, वह भी है, वह भी कचरा है। समझ गए आप? वह गाड़ी में है, समझ गए, कचरे गाड़ी में फेंकने लायक है। और वो जो रस है वो पीने योग्य है। आ गया ना? मतलब उसमें सार क्या है? गन्ने का सार, गन्ने में सार चीज क्या है भैया? बहने हैं लाइन पर? इंदौर की बहनें हैं क्या? थोड़ा आवाज करते जाओ भाई, मुझे ये मालूम पड़ जाए कि आप बिल्कुल सावधान हैं सुनने में, इसीलिए मैं बार बार पूछता हूँ भाई। हैं, गन्ने बोलते भी जाओगे तो अच्छा रहेगा। गन्ने में सार चीज क्या है भैया? गन्ने सारभूत चीज क्या है? शक्कर है। क्या है? मीठा रस है। बराबर, बहुत सुंदर, मुझे अच्छा लगा। गन्ने में सारभूत चीज जो है वह उसका मीठा, समझ, शक्कर, समझ नहीं आप? रस उसका। और उसमें गन्ने में जो छिलका है ऊपर का, वो इंदौर की कचरा गाड़ी में फेंको। और जो है उसमें जो मिट्टी मिट्टी निकलती है, गन्ने का रस है ना, है उसमें जो है हरा हरा सा दिखता है, वो उसमें कचरा है, वह भी फेंकने लायक है।
हैं, समझ नहीं आप, और रस है वो पीने लायक है, मीठा, समझ रहे? ऐसे सार शब्द को अपन को समझना चाहिए। ऐसी आत्मा है। आत्मा तो कैसा है? वीतराग विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, हैं? और उसमें जो सार क्या है? हैं? सार जो है आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, समझे नहीं आप? हैं? आत्मा ग्रहण करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है। और उसमें जो मूराग जिसके परिणाम वे सारे के असार हैं। शरीर तो आत्मा में है ही नहीं है, हैं? शरीर तो जैसे गन्ने का ऊपर का छिलका है ना, हैं? ये शरीर उस प्रकार का है। और उसके अंदर जो कचड़ा है गन्ने में हरा हरा सा, हैं? वो क्या है? वो मिट्टी है, मल है। और ऐसे ही आत्मा में ये शरीर तो हो गया आपका ऊपर का छिलका, और जो है मूराग देश के जो है ये अंदर के छिलके हैं, गंदगी है, हैं? तो अंदर जो आत्मा जो है चैतन्य वस्तु है, वह आनंद स्वरूप है। समझ आए? ऐसे आत्मा का आश्रय लेने पर पर्याय में जो है मूराग देश का अभाव हो जाता भैया, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो यह सार शब्द का उपयोग किया जा रहा है। देखो जैसे समय अर्थात आनंद स्वरूप, ऐसा प्रभु आत्मा और सार अर्थात कर्म के निमित्त से होने वाले पुण्य पाप के विकार रहित, अर्थात पुण्य पाप के विकार रहित ऐसा पूर्णानंद के स्वभाव वाला भगवान आत्मा है, उसे समय सार कहते हैं। समझ में आई भैया? एक तो समय सार ग्रंथ जो आचार्य कुंद देव ने लिखा है, और एक अंदर में अपना आत्मा, वह भी समय सार है, वह द्रव शुद्ध है, ये भाव शुद्ध है। क्या भैया? वो समय सार अपने समय सार को बताता है। क्या बताता है? समय सार ग्रंथ अपने समय सार को बताता है। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार ग्रंथ उनको प्राप्त हुआ विक्रम संवत 1978 में, हैं? उन्हें जैसे ही प्राप्त हुआ और उन्होंने वही देखा, अरे ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, अपने भगवान आत्मा को बताने वाला शास्त्र है। समझ में आई? ऐसी उनको अंदर में प्रसन्नता हुई। समझ नहीं आप? ऐसे ही हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो स्वाध्याय करते हैं नियम सार, समय सार आदि का, तो ये अपने आत्मा के समझने के लिए कर रहे हैं। अपनी आत्मा में सारभूत चीज क्या है? तो कह रहे रत्नात्रय है, रत्नात्रय प्रकट करो, मूराग देश का परिहार करो। मूराग देश का परिहार कैसे होता है? मूराग देश यानी अंधकार है भैया, अंधकार मूराग देश रूप है। और उजाला प्रकट करना भैया, अंधकार में क्या बताइए आप? अंधकार में क्या दिखता है? कुछ दिखता है क्या? है नहीं दिखता है ना? है प्रकाश में सब चीजें बराबर जैसी हैं वैसी दिखाई देती हैं। दीवार है वो अपनी जगह बराबर है, सारी वस्तुएं दिखती हैं आपको। तो अंधकार अनिष्ट है और उजाला इष्ट है ना? सूरज के प्रकाश में सारी वस्तुएं यथास्थान दिखने लग जाती हैं। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा में मूराग देश के परिणाम वह अंधकारमय है, उनमें जो आत्मा बह रहा है कभी शुद्ध बोध नहीं रही है, मिथ्या मति छाए रही है, मोह महामद पियो अनादि से भूला आपको भलमत बात है। जो मोह का सेवन करते हैं वे जो ऐसा समझना चाहिए जैसे शराबी शराब पी के मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे ही हमने आपने अनादिकाल से मोह रूपी मदरा पी रखी है। ये स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है भैया। अब तो सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा क्या है? कोरोना वायरस ने सबको समझा दिया ना, है भैया? कोरोना वायरस ने सबको समझाया कि नहीं समझाया? आचार्य भगवान तो जो हजारों वर्ष पहले बता रहे हैं कि तेरा तो ये भगवान आत्मा है, तू उसमें उसके पास रह, बाहर मत निकल। यही तो कोरोना वायरस हमको समझाता है।
कि तुम अपने घर से मत निकलो, अपने घर में रहो। घर में रहोगे तो आपको जो है कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई आपको कोरोना वायरस आपके फैलेगा नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। आज हमें आचार्य भगवान अरिहंत परमात्मा उनकी वाणी में हमेशा यही बात आई है, क्या भैया देखो भैया तुम अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा पिए हुए हो, ये स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, तो मेरा कर करके नरक में चले गए हैं। समझ आप, मेरा तो एक शुद्धात्मा है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आ गया, मेरा तो अपना शुद्धात्मा है और उस शुद्धात्मा में अनंत शक्तियां हैं, वो मेरी हैं भैया, उसको पहचानो, व्यर्थ में मोह मत करो। और जो मोह करते हैं वो वर्तमान में भी दुख रूप उनकी आत्मा परिणमन करती है और अनंत संसार को भी निमंत्रण दे रहा है। अरे भैया ये बताओ, चीटी में जाना कौन पसंद करेगा? छोटी त्रियंश गति की छोटी छोटी पर्याय हैं भैया, हैं मुझे तो लगता नहीं समझदार तो ऐसी बेवकूफ करेगा नहीं, हैं अंधा होता है वो गड्ढे में गिरे तो समझ में आता है, और आंख वाला क्या गड्ढे में गिरना पसंद करेगा क्या? हैं जिसने जिन्हें देव परमात्मा की बातें सुनी हो, जिसे ये बात ख्याल में आ गई हो, अरे भाई मैं तो आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार वाला हूँ, है भैया, उन्हें इन मोह राग देश के परिणामों में कोई रुचि होती नहीं है, वो जागृत हो गए अपनी आत्मा में। देखो कहते हैं पुण्य पाप के विकार रहित ऐसा पूर्णानंद के स्वभाव वाला भगवान आत्मा है, उसे समय सार कहते हैं। उसी प्रकार यह नियम सार अर्थात पूर्णानंद स्वरूप वस्तु जो त्रिकाली प्रभु भगवान आत्मा है, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। समझ में आए? पर्याय में भगवान तो वह पुरुषार्थ करता है तो पर्याय में भगवान होता है। समझ में आए भैया? अगर आत्मा स्वभाव से ही भगवान ना हो तो पर्याय में कोई भगवान हो सकता नहीं है। अरे भगवान होने की बात तो बहुत दूर रही, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा भैया, मुनि पना भी नहीं आएगा। समझ रहे आप? तो वस्तु तो होना चाहिए ना। अगर तिली में तेल नहीं है तो क्या तेल आपको मिलेगा मार्केट में? क्या भैया? नहीं मिलेगा। अरे तिली में अगर तेल नहीं है, गन्ने में अगर शक्कर नहीं है, दूध में अगर घी नहीं है, तो हमें क्या मार्केट में मिलेगा क्या? अजय भाई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा भाई। तो ये बात तो सिद्ध ही हो चुकी है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। क्या तिली में तेल होता है तो आप प्रयास करके उसको निकाल लेते हो, गन्ने में शक्कर है तो प्रयास करके निकाल लेते हो, दूध में घी है तो प्रयास करके निकाल लेते हो। तो यहाँ भी तो प्रयत्न करो ना भाई, सम्यक प्रयत्न करो ना, करो ना, कोरोना है क्या भैया? कोरोना हमें ये बताता है कि ये काम करो ना। आई बात समझ में? अपन को तो कोई भरोसा नहीं है भैया, कब कोरोना आके शरीर को ढसले और छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा भैया। ये शरीर के हमारी आपकी बापोती है क्या? आपको मिल गई है पुण्य के उदय से, वो आपके साथ हमेशा रहने वाली है क्या? आगे का सफर और बाकी है ना, जितना सफर हो चुका है उसका अनंतवा भाग है भी आगे फ्यूचर। क्या जितना जो है अनंत काल निकल गया है, फ्यूचर तो उससे आगे अनंत गुना है भैया। समझ में आए भैया? ऐसे हमें अपनी बातों को बराबर समझना चाहिए कि आर्यन परमात्मा क्या कहते हैं,
आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं पूर्णानंद जो कि त्रिकाली प्रभु भगवान आत्मा है उसके अंतर सन्मुख होकर उसे जानकर और उसकी प्रतीति करके उसमें स्थिरता करना, ये हो गया ना प्रयत्न। क्या भैया, क्या करना? कोरोना क्या कहता है? कोरोना कि भैया अपने घर में रहना, बाहर नहीं निकलना, किसी से संपर्क नहीं करना। क्या भैया, ऐसे ही हमारे ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अपने घर में रहना है भैया, बाहर नहीं निकलना, अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, बाहर भ्रमण नहीं करना, पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं करना, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अपना चेतनेश्वर है वो अपना घर है। मुनराज क्या करते हैं? गुणों में केली करते हैं, चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव नवाए मन में मधुबन में। क्या करते हैं मुनराज? मुनराज अपने घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, इसीलिए उन्हें मोह राग देश रूपी कीटाणु खाते नहीं है। समझ में आया भैया? हाँ भैया, हमें भी मुनि बनना है कि नहीं बनना है भैया? ख्याल में आया नहीं भैया? तो कहते हैं ऐसे आत्मा को जानकर क्या करना? अंतर्मुख होकर है भैया, अपनी वर्तमान पर्याय को अंतरोन्मुखी करो। कोरोना क्या कहता है? अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो और किसी को स्पर्श मत करो। है भैया, ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तेरा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। तू अपने घर में रह, उसके सन्मुख हो जा, तू अपनी पर्याय को अपने गायक के सन्मुख कर। है भैया? तो कहते हैं अंतर सन्मुख होकर उसे जानकर और उसकी प्रतीति करके प्रेम करना। भैया किससे प्रेम करना? अनंत काल हो गया भैया, हमने अनादि काल से पर से प्रेम किया है, तो इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है भैया। अब पर से प्रेम करना कर दो खत्म और अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसके साथ प्रीति करो, प्रेम करो। है भैया, परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, और परिचय के प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। सबसे पहले अपनी आत्मा का परिचय करो कि मेरा ये भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान अकेला ज्ञानानंद मूर्ति आनंद का धाम है। समझ में आया भैया? ऐसे अपनी आत्मा को पहचान कर भैया अपनी आत्मा से प्रेम करो, अपनी आत्मा से प्रीति करो और अपनी आत्मा में मस्त हो जाओ। है भैया, ये कहता है जैन दर्शन। समझ में आया भैया? कहते हैं अंतर सन्मुख होकर उसे जानकर उसकी प्रीति करके उसमें स्थिरता करना, ये करोना है, ये हम करते नहीं है। अरे कोरोना अगर आ गया है तो ये हमें बड़ी अच्छी बात है कि मुझे कम से कम अपने घर की याद तो दिलाता है ना। सही बात है, जिनको याद नहीं आती है भैया, तो समझ लेना चाहिए उनका संसार बहुत लंबा खड़ा हुआ है। देखो अब कोरोना आ गया तो जो भाई थे बहनें थी बेचारे बारी बार घूमते रहते थे, अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाते थे। अब कम से कम कितना अच्छा लगता है कि आप अपने परिवार के साथ में अपना समय देते हो। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? क्या भैया? तो ज्ञानी कहते हैं भैया
तेरा परिवार तेरे साथ में ही है, तू उसके साथ में रहना। अनंत गुण परिवार हमारा। समझ में आया? समझ में आया भैया? कहते हैं अंतर सन्मुख होकर उसे जानकर उसकी प्रतीति करके उसमें स्थिरता करना। यदि नियम से करने योग्य कोई कर्तव्य हो तो वह यही है। क्या है कर्तव्य? ये हमारा कर्तव्य है कि अपनी पर्याय में शुद्ध परिणति प्रकट करना भैया, क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीनों काल शुद्धता का भंडार है भैया। उसका सेवन करना है भैया, वैर मुक्ता छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करना भैया। मिश्री मीठी तो है मीठी है, तो क्या करना? अगर तुम्हें मीठी का स्वाद लेना है तो उसको जिब्या पर रखो तो मीठी का स्वाद आता है। ऐसे ही भगवान आत्मा तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो हमें स्वाद कैसे आएगा प्रभु? तो उसके सन्मुख होकर देखना, उसका सेवन करना है, तो तुझे तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आएगा। कहते हैं भैया अंतर सन्मुख होकर उसे जानकर उसकी प्रतीति करके उसमें स्थिरता करना। यदि नियम से करने योग्य कोई कर्तव्य हो तो वह यही है कि अपनी पर्याय में वीतराग विज्ञान प्रकट करना भैया, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना। और यही सुकृत है। क्या? स्वेक है, यही सुकृत शब्द का अर्थ चल रहा है ना, यही सुकृत है, यही कार्य करने योग्य है। इसी गाथा के 82वें कलश में सुकृत शब्द है, वहां कहा है कि इस सुकृत रूपी धान की राशि को ढेर को आनंद, शांति, ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुणों की निर्मल परिणति को संतोष देने वाली मेघमाला वह ईर्या समिति है भैया। अपनी जब भी दृष्टि चलती है मूलराज की 28 मूल की चर्चा चलती है तो हमें तुरंत ये याद आता है कि भैया दिन में 4 हाथ जमीन को देख के चलना। क्या याद आता है? जब भी ईर्या समिति की बात चलेगी है भैया तो क्या याद आता है कि मूलराज 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं। क्या भैया ये याद आती है? ये याद नहीं आती है कि अपने आत्मा में रमण करते हैं। क्या भैया? अपनी आत्मा में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अपनी आत्मा को देखकर मूलराज अपनी आत्मा में रमण करते हैं। ये ईर्या समिति का अर्थ है। समझ में आया? और व्यवहार से उसे ईर्या समिति कहते हैं। समझ में आई? वहां अपन को ख्याल समझ आता है कि केला बोले तो आपको क्या समझ में आ गया कि छिलके को हटा दो और केले को ग्रहण कर लो। बादाम है, बादाम में क्या दृष्टि आती है आपकी? अजय भैया बादाम आप खरीदने जाते तो आपकी दृष्टि कहाँ रहती है? मैगी पर रहती है कि छिलके पर? अरे बोलो ना जोर से भैया। वहाँ हमारी भले ही बादाम खरीदने गए हो कि दृष्टि में क्या रहता है हमारे? वो छिलका रहता है कि वो अंदर जो है मैगी पड़ी है उस पर दृष्टि जाती है। और यहाँ ईर्या समिति कहते तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? बाहर 4 हाथ जमीन का देख के चलने। ईर्या समिति की जब बात आती है, मूलराज की ईर्या समिति की बात आती है तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? ईमानदारी से बोलना। बाहरी क्रियाओं पे बाहरी क्रियाओं पे आता है। लेकिन क्योंकि उसका पता ही नहीं है, उसकी चर्चा कभी सुनी नहीं है भैया, कभी ग्रंथ पढ़े नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि कहाँ जाती है? ईर्या समिति गई तो उसे लगता बस मूलराज तो अपनी आत्मा में मस्त है। समझ आई? ऐसा कोई स्वरूप है भैया? हम तो अनादिकाल से विपरीत बुद्धि हो रही है भैया।
उसको सही करने में अगर कोई निमित्त है तो माँ जिनवाणी माता है, जिनेश्वर देव की। हमें आया भैया? तो कहते हुए ईर्ष्या समिति है अपने आत्मा में रमण करना, अपने आत्मा को जानकर उसमें रमण करना, ये निश्चय ईर्ष्या समिति है। और व्यवहार से 4 हाथ जमीन को देखकर चलना, समझ में आए? और व्यवहार ईर्ष्या समिति है। अब कहते हैं अनंत अनंत गुणों के पिंड प्रभु आत्मा की परिणति में अनंत गुणों की निर्मल दशा प्रकट हुई है। आगे बात समझ में? अनंत गुण है आत्मा में। कितने गुण है भैया? अनंत गुण है। कुछ गुरुदेव श्री तो अनंत गुणों की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। जीव कितने हैं भैया? अनंत। जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल द्रव कितने हैं? अनंत अनंत है, समझे ना? तो जीव अनंत और उनसे भी अनंत गुने पुद्गल द्रव, और उनसे भी अनंत गुने 3 काल के समय अनंत अनंत करते जाना, और उससे भी अनंत गुने आकाश के प्रदेश, और उससे भी अनंत गुने एक जीव द्रव में इतने गुण हैं। बोलो गुणों का तो भंडार है। और फिर भी आप जो कहता है मेरे जैसा कोई दोष ही नहीं। अरे मूर्ख, तेरे में दोष नाम की कोई चीज ही नहीं है। तू अनंत गुणों का भंडार है। एक बार तू अपने आत्मा का जिनेश्वर देव के द्वारा उसका वर्णन तो सुन ले। हैं? अब तो टाइम है कि नहीं है? अब तो हमें अपने आत्मा का परिचय करने का टाइम ही टाइम मिल गया ना भाई। फिर भी हम नहीं करना चाहते हैं। एक बार अपने को पहचानो भाई। ये बहुत अच्छा हो गया, पुण्य का उदय है जो कोरोना वायरस आ गया है। अशोक भैया, अशोक भैया, राजीव भैया, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? कोरोना वायरस आया। हाँ जी प्रभु। हाँ, मैं अपना वॉल्यूम साथ बंद है क्या? हमने वॉल्यूम बोला पुण्य का उदय है। कम से कम अपने आत्मा के बारे में अपन समझ रहे हैं, अपने आत्मा से बात करने का मौका मिल रहा है। नहीं वैसे कहाँ मिलता था। घर में बैठे रहोगे तो वो धर्म पत्नी आपकी कहेगी भाई साहब यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे, दुकान पे जाओ ना। अब तो नहीं कह सकती है, अब तो कहेगी बाहर ही मत निकलो। क्या कहेगी अब वो? अशोक भैया हैं सर, अगर जो कोरोना वायरस नहीं आता तो क्या घर के लोग क्या कहते? भाई साहब यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, दुकान पे जाओ ना, ऑफिस नहीं जाना है क्या, ये सामान लाओ ना। हैं अब तो आपको कोई आप बाहर जाओ, अंदर बैठो ना यार। क्या कहिए? ये कहीं से तुम लगा के आ जाओगे कोरोना वायरस है। सब स्वार्थी हैं। तुम तो लेके आओगे यहाँ कोरोना वायरस और हमें भी मारोगे साथ में, इसलिए तुम यहीं बैठो। क्या कहा अशोक भैया? अजय भैया नहीं देते हैं। चलो भैया ये काम करो, चलो भैया वो काम करो, उधर जाइए इधर जाइए, तो 24 घंटा हमारा दिमाग खाते हैं क्या? अब तो बहुत बढ़िया शांति मिल गई। आप जाना चाहो तो घर वाले रोकेंगे, क्यों रोकेंगे? उसमें भी उनका स्वार्थ है। क्या कहा? क्यों रोकेंगे अजय भैया? क्यों रोकते हैं घर वाले? वो इसीलिए नहीं रोकते कि आपको कोरोना वायरस ढस लेगा। वो इसीलिए रोकते हैं कि तुम कोरोना वायरस लेके आओगे तो साथ में हमें भी मारोगे। क्या कहा भैया? नियम सार में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है आचार्य भगवंतों ने, जो आपको परिवार मिला है वो स्वार्थी है। क्या भैया? वो आपको ढस रहा है भैया। अब अपन को समझने का मौका मिला भैया। सारी चीजों से हट गए हो भैया। तो पुण्य का उदय आ गया है, समझ में आया भैया? आपको अपने आत्मा से परिचय करने का समय आ गया भैया। कोरोना वायरस आया, हमें यह याद दिलाता है कि तुम अपने आत्मा को समझो, ये काम करो। है भैया? सब तरह से पुण्य का पुण्य फट चुका।
आपको बिल्कुल बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कमरे में बैठ के इन बातों को सुनो, समझो, अपने आत्मा से बातें करो। कभी हमने अपनी आत्मा से बातें नहीं की हैं, क्योंकि आत्मा को अपने आप को ही नहीं जानते हो। जिन्हें कोरोना वायरस जो है पाप का उदय लगता है, उन्हें इन बातों को समझना चाहिए है भैया। जो अपने आत्मा के नजदीक ले जाए वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता है, वो आपका मित्र होगा। क्या भैया? है भैया? समझ में आई भैया? कहते हैं अनंत अनंत गुणों के पिंड प्रभु आत्मा की परिणति में अनंत गुणों की निर्मल दशा प्रकट हुई, मानो उस पर्याय में धान की राशि ही पकी है। क्या कहा? ऐसा मेरा अनंत गुणों का भगवान आत्मा भैया। एक बार तुम उसका परिचय कर लो भैया, रहना तो पड़ेगा आपको इस लोक में ही। कितने भी जन्म मरण कर लो, लेकिन आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। अब समझदारी ये है कि हमें समझदार बन के रहना है कि बेवकूफ बन के रहना है। क्या भैया? बेवकूफ बन के तो भैया चार गतियां सामने खड़ी हुई हैं। समझदार बन के रहोगे तो एक दिन से समझदार लोगों के बीच में आ जाओगे, अनंत सिद्ध परमात्मा की श्रेणी में आ जाओगे भैया। कहते हैं अनंत अनंत गुणों की पिंड प्रभु आत्मा की परिणति में अनंत गुणों की निर्मल दशा प्रकट हुई, मानो उस पर्याय में धान की राशि ही पकी है। ऐसा कहती है यह ईर्या समिति उस निर्मल दशा रूपी धान के पाक का पोषण करने वाली मेघमाला है। देखो तो सही कैसी उपमा दी है, जैसे खेत में धान उगा हो और वर्षा की मेघ की धारा पड़े तो वह धान को पुष्टि दाता है। समझ में आई है? समझे? पुष्ट करती। वैसे ही अंदर में देखकर परिणमन करने पर ईर्या समिति अनंत गुणों की परिणति को संतोष देने वाली है भैया। अनंत जो शक्तियां हमारे आत्मा में पड़ी हुई हैं, उन्हें पर्याय में व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। क्या भैया? अशोक भैया, आपने इतना पैसा कमा लिया तो आपका कर्तव्य क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से पूछ रहा हूं। आपने इतना पैसा घर में इकट्ठा किया है तो आपका क्या मतलब पैसा इकट्ठा करने का? कि उसको शांति से भोग करो। क्या करना भैया? ये व्यवहारिक दृष्टि से बता रहा हूँ। ऐसे ही अपनी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, तो उनका मतलब क्या है? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदस्य शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। ऐसा जानकर क्या करना? अरे उसका सेवन करना, उन्हें पर्याय में व्यक्त करना। ये फैसिलिटी संगी पंचेंद्रियों जीवों के लिए है, ये असंगियों के लिए भी नहीं है। क्या भैया? एक इंद्री से लेके असंगी जीवों तक है, ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वे स्वभाव से तो भगवान आत्मा है। क्या भैया? जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा में है, उतनी शक्ति एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीवों में है, लेकिन वे उन शक्तियों का सेवन नहीं कर सकती हैं, उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इंद्रिय जीव ही उन शक्तियों को पहचान कर उन्हें पर्याय में व्यक्त कर सकता है। अब बोलो, ये बातें हमें जानना हमारे जीवन के लिए, मनुष्य पर्याय के लिए जरूरी है या नहीं है? तो भैया है भैया, आप लोगों की आवाज नहीं आती है भैया। अपने आप का परिचय करना, अपने आत्मा को पहचानना, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों का पिंड है, उसे अपनी शक्तियों को उन पर्यायों में व्यक्त करना।
ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। सही बात है भैया। कहते हैं वैसे ही अंदर में देखकर प्रणमन करने रूप ईर्ष्या समिति है, अनंत गुणों की परिणति को संतोष देने वाली है। ओ मुनराज को कथन करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। है, सही बात अरे अभी तो ऐसी बात कान पढ़ना भी कठिन है भैया। अपने आत्मा का परिचय कराने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। अरे चर्चा ही नहीं करते हैं। धर्म के नाम पे भैया भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। ये कोरोना वायरस आया, खूब भगवान की भक्ति करो भैया। ये धर्म के नाम पे सुनने को तो मिल जाएगा। वो भी डर से भगवान की भक्ति करता है। ये भगवान जो कोरोना वायरस चला जाए। अरे कोरोना वायरस बना रहे, कम से कम तू अपने घर में तो बना रहेगा ना। हैं? अरे उसे क्यों भगाता है जो तुझे जो तेरे भगवान आत्मा से मिला रहा है। समझ है भैया। है वो तुम्हारा मित्र हुआ करता है, जो तुम्हारी मुलाकात तुमसे कराता है। उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करता ही नहीं है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार वाला हूँ। है भैया, कोरोना वायरस से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वो तो आपका मित्र है भैया। तो ऐसी बातें सुनने को आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सारी दुनिया है भैया डरी हुई है, भयभीत है। ज्ञानी कहता अरे भैया ये तो बहुत ही सुंदर अच्छा मौका मिल गया है भैया। ये बातें आपको सुनने को कम मिलेंगी। मुनराज को कथन करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। अरे अभी तो ऐसी बात कान पढ़ना भी कठिन है। अब यहाँ अंतिम शब्द का है अर्थ किया जा रहा है। कहते हैं, बेटू को बुलाना। चलो करते हैं, पूरा ही हो जाएगा, रहने दो। यह समिति जयवंत है। मुनराज की लाइन है, कर देंगे, यही पूरा करेंगे। यह समिति जयवंत है। शुरू में कहा ना, जयवंत हो यह समिति है। तो कहते ऐसी यह समिति जयवंत है। क्यों कहा जयवंत? समझ में? अरे अब इसकी कभी हार होने वाली नहीं है। समझ में? आप जो पर्याय, जैसे दूध में से एक बार आपने घी निकाल लिया, अब वह पुनः क्या वह घी दूध रूप परिणमन करेगा क्या? है भैया। गन्ने में से आपने एक बार रस निकाल लिया, क्या वह रस गन्ने रूप से परिणमन करेगा ना? नहीं करेगा ना। हाँ, ऐसे ही एक बार जिसने अपनी जो है अनंत शक्तियां पर्याय में व्यक्त कर ली हैं, अब वे कभी भी अव्यक्त रहने वाली, हाँ भैया, रहने वाली नहीं है। अब अनंत काल के लिए जयवंत वर्तती हैं। आगे बात समझ में भैया? आजा भैया। एक बार दूध में से घी निकल जाता है तो घी कभी भी यह दूध रूप परिणमन करता नहीं है। एक बार जिन्होंने अपनी शक्तियां पर्याय में व्यक्त कर ली हैं, अब उनकी कभी भी अभिव्यक्ति हो नहीं सकती है भैया। अब हमेशा पर्याय में व्यक्त रूप से ही रहेंगी। हाँ, ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हैं? जय समिति जयवंत है ना, तो कहते ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताते हैं? ऐसी समिति अपने में है, उसका अस्तित्व है, ऐसा बताते हैं। तथा यह कहकर किसी दूसरे जीव में समिति जयवंत है, ऐसा नहीं है ना भैया। आपके पास में स्वयं आत्मा है जो तीनों काल जयवंत वर्तता है, परद्रव्य पर भावों से भिन्न है, अपनी ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से विद्यमान है, कभी परद्रव्य रूप परिणमन नहीं करेगा। ऐसा जयवंत स्वरूप भगवान आत्मा तो है ही है। और पर्याय में जब पर्याय उसको अपना जानती है, अपना मानती है और उसमें ही रमण करती है, तो पर्याय भी जयवंत हो जाती है। ऐसा नहीं, यहाँ कहते हैं ऐसी समिति अपने में है, उसका अस्तित्व है, ऐसा बताते हैं। तथा यह कहकर किसी दूसरे जीव में समिति जयवंत है,
ऐसा नहीं, अपने में स्वयं 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 की बात चलती है भैया। बल्कि इस प्रकार मुझ में ही मेरी शुद्ध परिणति की धारा बहती है। मुनराज खुद कहते हैं, क्या मुनराज अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए? बिकॉज मेरे में ही वह शुद्ध परिणति प्रकट हुई है और हमें करना चाहिए। अभी हमारी आत्मा है तो अनंत शक्तियों के भंडार वाली, लेकिन वर्तमान पर्याय में अपने पास में वह समिति नहीं है, मुनराज के पास में वह प्रकट हुई है, इसीलिए वो अपनी बात करते हैं। बल्कि इस प्रकार मुझ में ही मेरी शुद्ध परिणति की धारा बहती है और वह जयवंत वर्तती है। अब वह कभी भी है भैया मोह राग देश रूप परिणमन करेगी नहीं। एक बार जो पर्याय में व्यक्त हो जाता है, अब वह कभी भी है शक्ति रूप से ही नहीं रहती है। समझ में आया भैया? अब वह तो व्यक्त हो गई है, अब अनंत काल के लिए वह व्यक्त ही रहेगी। ये है ये मनुष्य पर्याय की कमाई, ये कहलाती है। समझ गए? कहते ने मनुष्य जन्म की कमाई तू एक बार करेगा तो अनंत काल बैठा बैठा खाएगा, ये कमाई कहलाती है। ये रुपया पैसे के ढेर इकट्ठे कर लो, ये तुम्हारी कमाई नहीं है। हैं भैया, मैंने 4 मकान बना लिए, मेरे पास इतना सोना है, ये तेरी कमाई नहीं है, ये तो तेरे पुण्य की है। समझ में आया? तेरी कमाई तो जब कहलाएगी जब तू अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी पर्याय में है भैया शुद्ध परिणति प्रकट करो, निर्मल दशाएं प्रकट करो। समझ गए? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। समझ? ये है मेरी लक्ष्मी है, ज्ञान मेरी लक्ष्मी है, दर्शन मेरी लक्ष्मी है, चारित्र मेरी लक्ष्मी है, वीर मेरी लक्ष्मी है भाई। हैं ऐसा मैं अनंत गुणों का है। लोग तो करोड़पति होंगे, लखपति होंगे, लेकिन अनंत पति किसी ने नहीं देखा होगा है। मैं अनंत पति हूँ। कौन हूँ भैया? अनंत गुणों का पति। अशोक भैया, करोड़पति में गिने जाते हो, करोड़पति में गिने जाते हो, कि लखपति में गिने जाते हो? हाँ जी, आपको अगर गिना जाएगा तो आपको किस में गिनेंगे? लखपति में, करोड़पति में, कि अरबपति में हैं, कि अनंतपति में? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। बोलना मुश्किल पड़ रहा भैया, हो सकता है आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही हो। है भैया, मैं अनंतपति हूँ, अनंत शक्तियों का मालिक हूं मैं। है भैया, जगत में ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। मैं सबसे रिचमान हूं, मैं सबसे महान हूं मैं। समझ में आया भैया? हाँ, तो कहते हैं बल्कि इस प्रकार मुझ में ही मेरी शुद्ध परिणति की धारा बहती है और वह जयवंत वर्तती है। ऐसा पदम प्रमलधारी देव कहती है। आहा, क्या रचना है! सिद्धांत की यह रचना अकेले आत्मा को मुख करके रची गई है भैया। इस प्रकार से भैया अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमें आपको मिला है, अपने आप को पहचानने के लिए है। अपने आत्मा को पहचान कर है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अनंत शक्तियों का भंडार वाला मैं भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अपने आप को जनवाणी माता के द्वारा पहचानना भैया, और उसमें ही अपनापन स्थापित करना, और उसमें ही उसे ही वास्तव में देखते रहना है। यही वास्तव में हमारा आपका सबका कर्तव्य है। यही हमें अरिहंत परमात्मा, हमारे आचार्य भगवान, मुनिराज और ज्ञानी हमें समझाते हैं। बहुत सुंदर मौका मिला भैया। ये समय गंवाने लायक नहीं है, ये समय अपने आप को पहचानने के लिए है। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मातु वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो काल मंत्र
बोलो द्वादशांग जनमाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनैन। जय जनैन भैया, जय जनैन, जय जनैन, जय जनैन।